देखने में तो ये एक ट्रेन की आम सी तस्वीर लगती है, लेकिन इस ट्रेन की मिस्ट्री आपको चौंका देने वाली है। दोस्तों, आज से तकरीबन 113 साल पहले इटली की कंपनी ज़ेनेटी ने एक ट्रेन सर्विस शुरू की। ज़ेनेटी कंपनी ने अपनी ट्रेन की प्रमोशन के लिए फ्री टिकट्स का ऐलान किया और यूं 14 जून 1911 में अपने पहले सफर का आगाज किया। इसका सफर इटली के कैपिटल रोम से शुरू हुआ और इसकी मंजिल लंबार्ड थी। ट्रेन में बैठे 106 अफराद वो थे जो बहुत अमीर घराने से ताल्लुक रखते थे, लेकिन उन्हें ये मालूम नहीं था कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है। ट्रेन लंबार्ड शहर में दाखिल हुई तो एक टनल के अंदर गई और फिर कभी बाहर नहीं निकली। इस ट्रेन पर तो 106 अफराद सवार थे, लेकिन 104 अफराद लापता है और 2 का पता है। दरअसल कुछ थ्योरीज के मुताबिक 2 अफराद जो उसी ट्रेन में सवार थे उस टनल के बाहर पाए गए, लेकिन वो मेंटली डिस्टर्ब और बहुत बुरी हालत में थे। इलाज और मुआवजे के बाद भी वो कुछ कहने की हालत में नहीं थे। कुछ अरसे बाद उनमें से एक शख्स ने बताया कि जब वो ट्रेन टनल के अंदर गई तो ट्रेन में सफेद धुआं फैलने लगा। ट्रेन में मौजूद सब मुसाफिर डर के मारे चीखने लगे और उन्हें ये नहीं मालूम कि उसके बाद क्या हुआ। लेकिन कुछ थ्योरीज के मुताबिक उनका कहना ये भी था कि हमने छलांग लगा दी, लेकिन ट्रेन कहाँ गई उन्हें इसका कोई पता नहीं। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानकुन और मजेदार कहानी अब शुरू हुई जब मेक्सिको के एक डॉक्टर ने दावा किया कि 104 लोग उस हॉस्पिटल में एडमिट थे जिसमें वो काम करती थी, लेकिन वो सबके सब अफराद ज़हनी तौर पर कमज़ोर थे और ये बता रहे थे कि वो ट्रेन के ज़रिए से आए हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा जानकारी ना दे सके। और सबसे हैरानी की बात यह है कि उस वक्त कोई भी ट्रेन रोम से मेक्सिको की तरफ नहीं जाती थी। दहाइयों के बाद एक डॉक्टर के किए गए इस इंकशाफ ने तहलका मचा दिया और लोगों को हैरत में डाल दिया। उस टनल से गुजरने वाली ये कोई पहली ट्रेन नहीं थी, बल्कि इससे पहले कई ट्रेनें उस टनल से गुजर चुकी थीं। और थ्योरीज के मुताबिक अवाम का एक हुजूम इस ट्रेन के अराइवल का इंतजार कर रहा था, लेकिन वो ट्रेन उन तक कभी नहीं पहुंच सकी। पुलिस को बुलाया गया और पुलिस ने वहां इंस्पेक्शन की तो अंधेरे में कुछ नहीं मिला सिवाय 2 अफराद के, और वही 2 अफराद उस ट्रेन में सरवाइव करने वाले थे। उस वक्त तो वो अफराद कुछ बताने की हालत में नहीं थे, लेकिन बाद में जब पुलिस ने उनसे इंस्पेक्शन की तो उनमें से एक शख्स के अल्फाज ये थे: I heard a strange hum shortly before the entrance to the tunnel, inside which a strange white fog had risen that seemed to wind around the train that was literally swallowed up inside it. It was a horrible experience despite being able to save myself along with another passenger by jumping from one of the few railway carriages just before the locomotive entered the tunnel. We both crashed on hard ground and this is the last thing I remember of what happened. यानी मैंने सुरंग में दाखिल होने से कुछ देर पहले एक अजीबोगरीब आवाज़ सुनी जिसके अंदर एक अजीबोगरीब सफ़ेद धुंध छा गई थी जो ट्रेन के इर्द गिर्द हुआ करती थी, जो लफ्ज़ी तौर पर इसके अंदर निकल गई थी। एक और मुसाफिर ने रेलगाड़ियों में से एक से छलांग लगाते हुए इससे पहले कि लोकोमोटिव सुरंग में दाखिल हुआ और हम दोनों सख्त ज़मीन पर गिरकर तबाह हो गए। जिस तरह ये कहानी सुनने में नाकाबिले यकीन है, इसी तरह इसे गलत साबित करने के लिए कुछ सबूत भी हैं। दरअसल एक ट्रेन समेत 104 अफराद का गायब होना कोई छोटा वाकया नहीं था, लेकिन इस वाकये की कोई भी न्यूज़ रिपोर्ट नहीं हुई। आखिर ये कैसे हो सकता है कि इतना बड़ा वाकया न्यूज़पेपर में शाया ना हुआ हो। इसी तरह ये भी साबित हुआ कि ज़ेनेटी नाम की कोई भी ट्रेन चलाने वाली कंपनी इटली में मौजूद नहीं रही, और साथ साथ उस ट्रेन पर सवार हुए 106 अफराद में से एक का भी नाम नहीं बताया गया, जिनमें उस ट्रेन के क्रू मेंबर्स भी शामिल थे। और ज्यादातर अफराद ये मानते हैं कि ये एक झूठा वाकया था, लेकिन आखिर कोई ऐसा झूठा वाकया क्यों फैलाएगा? क्या वो ज़ेनेटी कंपनी बंद करवाना चाहता था? लेकिन अगर ये वाकया झूठा है तो कोई ज़ेनेटी कंपनी भी नहीं थी, और अगर ज़ेनेटी कंपनी थी ही नहीं तो उसे कोई बंद कैसे करवाएगा? कहीं ज़ेनेटी कंपनी ने खुद को बचाने के लिए इस वाकये को छुपाने की कोशिश तो नहीं की? अगर ये वाकया सच्चा है तो क्या टाइम ट्रैवल पॉसिबल है? क्योंकि 1911 में गायब हुए 104 अफराद आखिर दहाइयों बाद कैसे उसी हालत में वापस आ गए? ज़ेनेटी ट्रेन की मिस्ट्री सोल्व करना बहुत मुश्किल है। ये वाकया सच्चा हो या झूठा, लेकिन आज तक कई अफराद को इस वाकये ने हैरत में डाल रखा है। आखिर ये ट्रेन 104 मुसाफिरों समेत कहाँ गई? इस वाकये की वजह से ये ट्रेन टाइम ट्रैवलर के नाम से मशहूर है। आप भी कमेंट्स में बताएं आपका क्या ख्याल है, ये वाकया सच्चा है या झूठा? और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा।